So, if the probe is made up of hydrogen, if that hydrogen, the isotope, hydrogen isotope tritium is incorporated in the probe, and that probe is hybridized to that genomic DNA, then you can visualize the location of the probe because it is having radioactive elements in them. इसलिए हाइड्रोजन का रेडियोएक्टिव आइसोटोप चूज किया गया, ट्रिशियम ये होता है, और चूंकि हर बायोमोलिक्यूल में हाइड्रोजन तो है, ठीक, और उसके बाद इसका रेडियो एक्टिव फिल्म पर इसको डेवलप कर लिए और हम पता लगा लिए कि किस पॉइंट पर से रेडिएशन आ रहा है, वो इमेज तैयार हो जाता है. सो दिस इज द लोकेशन ऑफ द प्रोब. सो दिस इज द लोकेशन ऑफ दैट हाइब्रिडाइज्ड probe hybridized with the DNA. So this is that location. So this is the location of that segment present in the DNA. So इस तरह से you can analyze it. So in situ hybridization हो गया आपका. और एक चीज, हाँ, इसमें आप nowadays, because this is radioactive, non-radioactive elements are also being used, like biotin for visualization of nucleic acids. If that probe is tagged with biotin, okay, then the antibody against the biotin can visualize it, can locate it. Okay. Hello, students. Yes, sir. अभी तो सब आ गए हैं क्लास में. एक्चुअली हमने क्लास पहले ही स्टार्ट कर दी थी. ग्रुप को अटेंडेंस ले लेते हैं. So by all these methods, you can stain this DNA and you can localize it in its localize the DNA. क्या क्या पढ़े थे? पहला fusions nuclear reaction. Second one is S-bromo 2' deoxyuridine method, BRDU, and the third one in situ hybridization. न्यूक्लिक एसिड का. लेकिन ये तो डीएनए का हो गया. आरएनए को भी स्टेन किया जा सकता है. आरएनए को डीएनए का बता दिए तीनों मेथड. आरएनए के लिए क्योंकि आरएनए जो है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड है और निगेटिवली चार्ज्ड फॉस्फेट ग्रुप्स आर देयर. तो इसको हम बेसिक डाई सच एज टोलुआइडीन, ब्लू और मिथाइलिन ब्लू, इससे ट्रीट कर सकते हैं आरएनए को. समझे? बेसिक डाई and it will give you blue color. कुछ डाई ऐसे हैं जिनसे हम डीएनए और आरएनए दोनों को स्टेन कर सकते हैं. जैसे कि मिथाइल ग्रीन, मिथाइलिन ब्लू है अलग, मिथाइल ग्रीन. मिथाइल ग्रीन will stain both DNA and RNA. So it is just used to observe the presence of nucleic acid. मिथाइल ऑरेंज से ट्रीट कर देंगे, जहां भी डीएनए आरएनए होगा, that will give you the color. This color. Acridine orange.
दूसरा डाई है ORAN, ऑरेंज, एक्रीडिन, ACRIDIN, एक्रीडिन ऑरेंज। ये जो है आपका ये स्टेन करता है DNA को भी RNA को भी, दोनों को स्टेन कर सकता है। तो मिथाइल ग्रीन भी DNA और RNA दोनों को स्टेन करेंगे। डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड एंड सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड बोथ दे विल स्टेन। स्पेसिफिकली जो सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड है जैसे कि RNA, उसको हम बेसिक डाई जैसे टोल्यूआइडिन ब्लू और मिथाइलिन ब्लू से स्टेन कर सकते हैं। ठीक है। RNA को फिर हम मिथाइल ग्रीन, यानी RNA को स्टेन करने के लिए ये सब डाई, 4 डाई हो गए। फिर टोल्यूआइडिन ब्लू, मिथाइलिन ग्रीन, एक्रीडिन ऑरेंज, चारों RNA को डाई कर सकते हैं। लेकिन ये दो स्पेसिफिकली RNA के लिए। तो मिथाइल ग्रीन और एक्रीडिन ऑरेंज डबल स्ट्रैंडेड कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो उसको स्टेन कर देगा, उसको बाइंड करके कलर वहां प्रोड्यूस कर देगा, या तो कलर तो ऑलरेडी है, कलर इम्पार्ट करेगा। एक्रीडिन ऑरेंज से जो है DNA है, DNA जो है येलो ग्रीन हो जाता है इन कलर, येलो ग्रीन, और RNA becomes रेड एंड ऑरेंज, रेड ऑरेंज। यानी सपोज समझ लो कि ये हो गया तोता कलर और ये हो गया नारंगी रंग। एक्रीडिन ऑरेंज बहुत अच्छा डाई है इस वजह से। इसको अगर सेल को हम ट्रीट करते हैं तो जहां पर DNA है वहां तोता कलर हो गया, जहां RNA है वहां नारंगी रंग हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? इज दिस पार्ट क्लियर? कोई सवाल है आपका? So nucleic acid staining is over. These are the principles involved in the histochemistry of nucleic acids, जो अभी हम बताए आपको। समझे? इतना काफी है आपके सिलेबस के लिए। अब हम चलेंगे। तोता कलर कैसे होता है सर, एक बार फिर से बता दीजिए। तोता मतलब पैरट। देखो ये हो गया तोता कलर, इससे भी थोड़ा और लाइट। अगर आप ग्रीन कलर और येलो कलर को मिक्स कर दो, वाटर कलर, ग्रीन कलर और येलो कलर, यू विल गेट पैरट ग्रीन। समझ रहे बात को? So DNA is yellow green and it means येलो ग्रीन मतलब पैरट ग्रीन। और रेड ऑरेंज ये भी हो गया, रेड को ऑरेंज में मिक्स किए तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस मजेंटा टाइप, मजेंटा टाइप, ऑरेंज मजेंटा। क्या सवाल था आपका? यही था? सर उसके बाद अभी हम विल सी, नाउ वी विल सी न्यूक्लिक एसिड के बाद चलो एंजाइम देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा दूं। एंजाइम्स को हम कैसे स्टेन करेंगे? एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री।
This is the technique. Enzyme histochemistry is the technique that serves to demonstrate, one second. That serves to, क्या बोल रहे थे, एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री, यानी एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखोगे, एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री, इसका है प्रिंसिपल। अभी जो हम बोल रहे हैं, हर किसी का टेक्निक के स्टार्ट में हम प्रिंसिपल बोलेंगे। प्रिंसिपल क्या है? दिस इज अ मॉर्फोलॉजिकल टेक्निक that serves to demonstrate the activity of enzymes present in the tissues. Principle is the ये visualization जो है enzyme का, that is based on the action of the enzymes on a specific substrate. One second, student.